Hello everyone, welcome to our channel Pro Study. Today we will study class 10 मैथ एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. इससे प्रीवियस यानी इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने इसके कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया था. तो आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है उन्हीं टर्म्स का यूज करके हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. यानी आपको जो नंबर दिए हुए हैं उनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है. तो देखिए यहाँ पर आपका पहला है फर्स्ट 140 के फैक्टर करेंगे जो हम प्रीवियस क्लास में करते आए हैं 140 2 के टेबल से. क्योंकि हम कैसे पता चला कि 2 के टेबल से है, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 हो, कितना 0 2 4 6 8 अगर लास्ट डिजिट है तो वो 2 के टेबल से डिवाइड होगा. तो कितनी बार जाएगा ये 7 0. फिर अभी लास्ट में 0 आ रहा है तो अभी भी चला जाएगा 35. अब देखिए लास्ट में ना 0 है ना 6 है ना 8 है, ठीक है, और ना ही 4 है, तो ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा. 3 के टेबल से हम देखते हैं तो 3 के टेबल से क्या होता है, अगर इन दोनों का ऐड 3 के टेबल में आता है तो हम कह सकते हैं वो नंबर 3 से डिवाइड है. 3 + 5 8 होता है तो 3 के टेबल से नहीं जाएगा, ठीक है, और वो 2 के टेबल से नहीं जा रहा तो 4 से भी नहीं जाएगा. तो देखिए यहाँ पर आपका कितनी जाएगा, तो यहाँ से हम देखेंगे ये जाएगा 5 से. फर्स्ट की जो 5 की जो कंडीशन होती है लास्ट में कितना होना चाहिए 0 और 5, तो 5 के टेबल से जाएगा. तो ये कितना गया 7, ठीक है. तो देखिए अब इसके हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 140 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 2 × 2 × 5 और 7. प्राइम फैक्टर को हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं 2 × 2, यानी 2 कितने टाइम्स आया 2 बार, तो 2 लगा दीजिए, × 5 और × 7. तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए 2 की पावर 2 × 5 × 7. अगर हम चाहे प्राइम फैक्टर को फैक्टर ट्री के द्वारा भी कर सकते हैं. तो फैक्टर ट्री कैसे करते हैं, तो देखिए 140 हो गया, ठीक है. अब देखिए 140 को हम फैक्टर ट्री के रूप में, तो देखिए यहाँ से कितनी बार जाता है 2 के टेबल से जाएगा तो 2 हम इस बॉक्स में लिखेंगे, और कितने टाइम से आता है वो इस बॉक्स में. आगे वाला नंबर आपका प्राइम फैक्टर है तो इसके आपके फैक्टर नहीं होंगे, 2 इसके फैक्टर फिर करेंगे. तो देखिए तो कितनी बार जाएगा 2 बार, ओके, कितनी बार जाएगा 35 टाइम्स. अब देखिए यहां से आपका 35 आ गया, 2 के टेबल से नहीं जाएगा, आप किससे जाएगा 5 के टेबल से. अब जो फैक्टर आए हैं लास्ट में वो कैसे हैं प्राइम, यानी आप ना ही आप 5 का फैक्टर कर सकते हैं ना ही 7 का. तो ये आपका फैक्टर कंप्लीट हो चुका है. तो इसके हम फैक्टर कैसे लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 140 इसके फैक्टर 2 × 2 × 5 × 7 × 5 × 2 × 2 × 5 और × 7. अब देखिए मैं यहाँ पर जो फंडामेंटल थ्योरम के बारे में बताया था, तो फंडामेंटल थ्योरम ने क्या बताया था कि जो हम प्राइम फैक्टर करते हैं, जिसके प्राइम फैक्टर जो आपके फैक्टर करोगे उसमें आप जो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, कहने का मतलब यहाँ पर 5 हम पहले भी ले सकते हैं, 7 पहले भी ले सकते हैं और 2 बाद में भी आ सकता है, ठीक है. तो ये आपका क्रम ऊपर नीचे हो जाए तो फैक्टर भी वही रहते हैं जैसे होंगे. कहने का मतलब फैक्टर 140 के फैक्टर वही आएंगे 2 × 2 5 × 7. अगर मैंने यहाँ 7 पहले ले लिया मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने 7 लिया है 140 तो 7 लेंगे तो कितना जाएगा 20 टाइम्स, ओके. तो यहां से हम 20 टाइम किससे करेंगे 2 से 2 टाइम्स करेंगे 10, 2 से कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, 5 से 1. तो आपके जो फैक्टर भी वही रहेंगे जो हैं, अगर हम इसके क्रम को ऊपर नीचे करते हैं तब भी, ठीक है. तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम जो बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग बता दिया मैंने, ठीक है. तो देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आपको क्या करने हैं फैक्टर करने हैं. तो आप चाहो तो फैक्टर ट्री से भी कर सकते हैं, उसको फैक्टर ट्री बोलते हैं, और आप इस तरीके से भी कर सकते हो जो अभी तक करते आए हो. तो दूसरा है आपका 156. देखिए 156 के लास्ट में 6 है, 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 के टेबल से कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है. तो यहां 1 कैरी 68, 2 के टेबल से अब भी चला जाएगा, लास्ट में 8 है तो 2 के टेबल से फिर करेंगे हम, तो कितनी आएगा 39. अब देखिए 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 और +9 12 होते हैं, तो 12 3 के टेबल में आते हैं. अगर हम ऐड करेंगे इनको तो 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 टाइम्स 3 से कट जाएगा 13 टाइम्स. तो 3 से कितने टाइम 13 से कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स. अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे 156 के, तो किस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13, ओके. इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे. ये आपके प्राइम फैक्टर हैं. प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जो इनके अपने और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता. अब इसके अलावा 2 की × 2 2 की पावर लिख सकते हैं 3 × 13. तो इसके जो
प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। इसको भी हम फैक्टर ट्री से इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर चाहो तो आप 156 का फैक्टर ट्री बनाएंगे तो इसी को देखिए 2 से कितने टाइम्स गया था, 78। अब 78 के हम इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसी के होंगे, तो हम इसके फैक्टर करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, और कितनी बार जाएगा, 39 टाइम्स। अब देखिए 2 तो प्राइम हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ये कितने टाइम से आएगा, ये जाएगा आपका 3 से 3 बार और 13, और 3 और 13 दोनों ही प्राइम होते हैं, ना ही इसके फैक्टर होंगे ना ही 13 के फैक्टर होंगे। तो इसका मतलब 156 के फैक्टर क्या रहे, यही है आपके 156 का मैं फैक्टर लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3 और लास्ट वाला 13, तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। तो आप चाहे फैक्टर ट्री से कर लीजिए, चाहे आपका जो आपका कॉमन मेथड है उससे कर लीजिए, उससे दोनों ही सही, आंसर आपका सेम आएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 3825। तो देखिए 3825। अब देखिए 2 के टेबल से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 2 के टेबल से। अब 3 से चेक करेंगे तो 3 के लिए क्या है, कंडीशन क्या होती है, जितने भी आपके जो नंबर लिखा हुआ है उसको ऐड कर लीजिए। 3 + 8 कितना हो गया, 11, 11 और 2 कितना हो गया, 11 और 2 13, 13 और 5 18, ठीक है। 18 3 के टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं, तो ये आपका नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, तो 3 से जाएगा 1 टाइम्स, ओके। अब हम 8, तो ये 8 से जाएगा 2 टाइम्स, 8 से गया 2 टाइम्स, और अब बचे आपके 3, तो ये आपका गया 3 8 11 तो 13 और 13 और 5 18, ठीक है। 3 से 1 टाइम्स और 2 6, 2 बचे, तो यहाँ पर जाएगा आपका 7 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ओके। तो 1 2 7 5, ओके। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसको फिर ऐड करके देखेंगे, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 और 7 कितना हो गया, 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो अभी भी चला जाएगा 3 के टेबल से, तो 3 से हम करेंगे तो कितने टाइम से आएगा, ये जाएगा आपका 4 टाइम्स, तो 4 हो गया पहले, 4 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए 4 टाइम्स गया तो यहाँ कितने जाएगा, 2 टाइम्स, 1 बचा, तो कितना बचा 1 5, वो 4 2 5। अब देखिए 4 और 2 कितने होते हैं, 6 और 5 कितने हो गए, 11। तो इसका मतलब ये 5 जो आपका 3 के टेबल से अब नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, जो लास्ट में 5 है, तो 5 के टेबल से कट होगा। तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, 4 5 8 जा 40, ठीक है, 5 8 जा 40 और 5, ठीक है। अब देखिए 5 के टेबल से अभी चला जाएगा, लास्ट में कितना 5, तो कितना जाएगा 17, तो 17 से 7। तो आपका जो आपके प्राइम फैक्टर निकले हैं वो क्या निकले हैं इसमें, तो प्राइम फैक्टर निकले हैं 3825 के प्राइम फैक्टर क्या निकले हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 17। तो हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, प्राइम जो आपके प्राइम फैक्टर आए हैं उसको पावर के रूप में 3 की पावर 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहां पर आपका 5005 यानी आपका 5005 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, लास्ट डिजिट कितना है 5 है। अगर लास्ट डिजिट अगर यहाँ 5 है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे, 5 + 5 10 होता है, तब भी नहीं जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट 5 से करेंगे, तो कितने टाइम से आएगा 1, ठीक है। 1 के बाद कितना 0 और 0, तो 0 0 0 और 0, और कितने टाइम से आएगा 1 टाइम्स, ओके। अब देखिए ये आपका 1001 है, तो अब देखिए लास्ट में 1 आ गया, तो ना ही ये 2 से जाएगा, ना ही 3 से जाएगा, ना ही आपका 5 से जाएगा। अब देखेंगे तो ये जाएगा आपका 7 से, तो देखिए 7 से करेंगे 1 टाइम्स 3 कैरी 0, जो आपका 3 कैरी 0, तो 4 आपका 7 4 या 28 होते हैं, 2 कैरी 3 हो गया 3 टाइम्स, ओके। अब देखिए यहां पर 143 है, तो 143 अब हम 7 से करेंगे, नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम किससे करेंगे इसे 11 से, 11 1 जा 11, और आपका कितना बचा 3, तो 13। अब आपको पता है 13 किससे जाएगा, केवल 13 से ही। तो इसके जो प्राइम फैक्टर निकले हैं आपके, कितने निकले हैं प्राइम फैक्टर,
5005। इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे 5 × 7 × 11 × 13। इसी तरीके से हम इसका फैक्टर ट्री भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो फैक्टर ट्री, तो 5005 का फैक्टर ट्री अगर हम निकालेंगे तो आपके फैक्टर ट्री से इससे कॉमन फैक्टर तो आपके एक ही जैसे आएंगे। ये जाएगा 5 से, और कितनी बार जाएगा 1001। अब कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका 5 से कट गया, ठीक है, 5 से, ठीक है। अब ये जाएगा आपका 7 से 143 टाइम्स, 143 टाइम्स। अब ये जाएगा आपका 11 से 13 टाइम्स, 11 से 13 टाइम्स। अब देखिए जो फैक्टर ट्री और इस तरीके से हमने जो इसके प्राइम फैक्टर निकाले वो दोनों ही सेम आते हैं। तो देखिए 5 × 7 × 11 × 13। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है 7029, 7429। अब देखिए 7429 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो लास्ट में देखिए ये आपका थोड़ा देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पर ना ही 2 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 6 से जाएगा, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से। तो ये आपका 7429 है, वो जाएगा 17 से। कितने से? 17 से। 17 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 4 जा 68, हाँ ठीक है, 4 टाइम्स। और आपका 4 टाइम्स तो आपके यहाँ बचे 4 टाइम्स 68, 4 और 6, ठीक है। अब ये जाएगा आपका 68 3 टाइम्स 51, ठीक है। अब 51 से कितनी बचा? ठीक है, 7 टाइम्स, तो 437। अब आपका 70 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 437। अब जाएगा ये 19 से। 19 से जब हम इसको कट करेंगे तो 19 2 जा 38, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो 38 5 कैरी, 19 3 जा, ठीक है, 23। तो आपका 23 टाइम्स गया। अब हम 23 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितनी जाएगा? 1 टाइम्स। तो जो इसके फैक्टर हैं वो कितने हैं? 7429 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 17 × 19 × 23। इसी तरीके से हम इसके फैक्टर ट्री भी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर ट्री, और इससे हम दोनों से ही, आप चाहे कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, चाहे आप सिंपल मेथड यूज कर सकते हो, चाहे फैक्टर ट्री, जो आपके जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे वो दोनों ही आपके क्या होंगे? आपके क्या होंगे? सेम होंगे। तो देखिए एक्सप्रेस जो आपका क्वेश्चन दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो हमें इसको हमने कैसे लिखा है? प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट के रूप में लिखा है क्या नहीं? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं, किस रूप में लिखे हुए हैं? प्रोडक्ट के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। यानी आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आपने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ रखा है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जैसे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यानी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं कि नहीं? 2 नंबरों का निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने 2 नंबर ले लिए, एक ले लिया 6 और एक ले लिया 12। अब मैं इसके प्राइम फैक्टर करूंगा तो क्या होगा? 6 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 × 3, और 12 के प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 2 × 2 × 3। ओके, तो यहां पर अगर मैं यहां सबसे पहले बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहां पर एचसीएफ होगा आपका, एक तो हो गया 2, ओके, और एक हो गया 3, तो 2 × 3। तो एचसीएफ कितना हो गया? 2 × 3 यानी 6। और हम एलसीएम की बात करें तो क्या होगा आपका? तो देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 3, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 2 की पावर मल्टीप्लाई 3 और 2 की पावर 2 × 3। तो देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम क्या एचसीएफ निकाला है, तो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ जो आपका 2 × 2 था, तो यहाँ पर 2 एक कॉमन रहेगा 2, और इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3। तो एचसीएफ तो ये निकला है आपका। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 2 यानी मैक्सिमम वाली लिखते हैं, और एचसीएफ में मिनिमम वाली। तो यहाँ पर 2 × 2 और इसमें क्या आएगा? 3। देखिए तो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? 3 आ गया जे, और इन दोनों में आपका मैक्सिमम पावर को लिखते हैं तो कितना आएगा? 2 × 2। तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 12।
यानी HCF 6 और LCM 12। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए LCM मल्टीप्लाई HCF, तो हमारे दो नंबर कौन से थे 6 और 12, इन दोनों का मैंने LCM निकाला तो LCM कितना आया मेरा 12 और HCF कितना आया यहाँ पर 6। अब वो ये कह रहा है कि जो हम करते हैं तो इन दोनों के नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा 12 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ गया 72 और 72। क्लियर। अब देखिए इसी फॉर्मूले यानी जो आपका LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इसी को हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया, तो ऐसी एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल समझाया उसी तरीके से इनको सॉल्व करेंगे कि अगर हम दो नंबरों का LCM और HCF का मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो वो किसके इक्वल होता है, उन्हीं नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, इसी बेस पर दे रखे हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको दो नंबर दे रखे हैं 26 एंड 91, दो इंटीजर्स कह रहा है, पेयर ऑफ इंटीजर ऑफ 91। तो हम यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 26 का 2 के टेबल से कितनी टाइम्स आएगा 13 टाइम्स। ठीक है, 2 अब जाएगा नहीं, 13 से ही जाएगा 1। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर हैं 26 के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं 2 मल्टीप्लाई 13। क्लियर। अब देखिए 91 के करेंगे तो 91 7 के टेबल से जाएगा 13 टाइम्स और 13 से जाएगा 1 टाइम्स। ओके, तो जो आपके 91 के प्राइम फैक्टर निकलेंगे वो क्या निकलेंगे 7 मल्टीप्लाई 13। क्लियर। अब देखिए अब हमें यहाँ ये वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF। क्या वेरीफाई करना है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, या हम यही लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे HCF कितना आएगा इसका। तो देखिए HCF आएगा आपका, यहाँ पर केवल 13 कॉमन है ओनली। ठीक है, तो 13 कॉमन है तो HCF इसका क्या रहा 13। ओके, 13 दोनों में आ रहा है आपका, इस वाले फैक्टर में भी आ रहा है और इस वाले में भी, तो इसका HCF कितना रहेगा केवल 13। अब हम बात करते हैं LCM की। तो LCM कितना आएगा, देखिए LCM आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 13। ओके, क्योंकि सबसे पहले हम दोनों का कॉमन लिख लिया 13 लिख लिया, और जो रह गए हैं उसको भी हम लिखते हैं, जो फैक्टर रह जाते हैं LCM में वो भी लिखे जाते हैं। ठीक है, कॉमन लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पर भी 1 पावर है, यानी एक ही 13 है तो 13 वाला ही लिखा जाएगा, और 2 और 7 दोनों एक साथ लिए जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 91 का 2 करेंगे, हाँ ठीक है 182, तो इनका LCM आ गया 182। अब हमें वेरीफाई करना है कि अगर मैं LCM और HCF का मल्टीप्लाई करूं तो LCF और HCF निकला है आपका 13 और LCM निकला है 182। क्लियर। इन दोनों का मल्टीप्लाई अब कितना है 26 मल्टीप्लाई 91, 26 मल्टीप्लाई 91। क्लियर। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 या 16 2 कैरी, 13 8 या 104 और 2 106 10 कैरी, और 13 1 या 13 और 10 23। क्लियर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 91 में हम 26 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 या 6 और 6 9 54। ठीक है, हम इसका करेंगे 182 आएगा। तो देखिए 6 और 6 और 2 3 और 2। क्लियर है। तो देखिए यहां पर दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर आ गया, तो ये रिलेशन हमारा जो दिया था वो वेरीफाई हो गया। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इक्वल टू मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी किसी दो नंबरों का अगर LCM और HCF का हम मल्टीप्लाई करें, किन्हीं दो नंबरों का अगर हम LCM और HCF निकालें और उनका मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होता है, उन्हीं नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड है आपका 510 एंड 92। देखिए इसमें भी आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं पहले, प्राइम फैक्टर के बाद। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। देखिए तो देखिए पहला नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया 510 और दूसरा है आपका 92 एंड 92। अब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 510 का। 510 कितने 2 के टेबल से जाएगा 255। ठीक है, अब 2 5 10 और 2 3 से चला जाएगा 8 टाइम्स, 1 कैरी 5 टाइम्स। अब 5 के टेबल से जाएगा 17 टाइम्स, 17 से जाएगा
1 टाइम्स। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17। क्लियर। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 510 के जो आपके प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या हैं 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। क्लियर। अब देखिए यहाँ हमें 92 के करने हैं, तो देखिए 92 के कैसे जाएंगे, 2 के टेबल से कितने टाइम्स 46, 2 के टेबल से 23 और 23 से 1 टाइम्स। क्लियर। अब इसके जो आपके प्राइम फैक्टर आए वो कितने आएंगे, देखिए यहां पर आपके 92 के प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, प्राइम फैक्टर आएंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना है एचसीएफ, तो देखिए एचसीएफ क्या रहेगा, एचसीएफ इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल एचसीएफ में 2 आ रहा है। देखिए 2 के अलावा और कोई कॉमन है, 2 है, यहां पर केवल 2 ही आ जाएगा ओनली। और कोई कॉमन है, एक 2 है यहां पर नहीं है, 3 है यहां पर नहीं है, 5 भी नहीं है यहां पर, 17 भी नहीं है, तो एचसीएफ इसका कितना होगा 2 रहेगा। 23 यहां है यहां नहीं है, जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ आता है। जैसे एक 2 आ गया कॉमन, ठीक है। अब देखिए यहां 2 के अलावा इसमें 2 है लेकिन इस वाले में नहीं है, तो एचसीएफ हमारा कितना रहेगा, केवल 2 है, इसके अलावा इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना रहा, केवल 2। ठीक है। अब हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये तो आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो एक और 2 रह गया, तो 2 और हम इसमें लेंगे, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23। ओके, देखिए अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 या 4 4 3 या 12 12 5 या 60, तो देखिए 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 102, देखिए अब कितना आएगा 0, 23 का हम 0 में करेंगे कितना आएगा 0, 23 का हम 4 में करेंगे 6 46 होगा। ठीक है, 4 कैरी, ठीक है 4 404 और 23, तो ये आ गया आपका 23,460। तो आपका इसमें एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम कितना आ गया 23,460। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो देखिए वेरीफाई का फॉर्मूला क्या है आपका, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है आपका 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 2, और हमें मल्टीप्लाई इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमने क्या लिए है 510 और मल्टीप्लाई 92। क्लियर। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स कर देंगे, 2 हो गया 9 हो गया, और हम यहाँ करेंगे 9 हो गया 4 6 हो गया, और ये कितना हो गया 4, तो आपका आ गया 46920। ठीक है, अब देखिए 46920, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, ये जब बचेगा आपका ये भी 2 बचेगा। क्लियर, हाँ ये 2 बचेगा। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 5 0 और 40 45 और आपका, ठीक है, तो ये आ गया आपका 10 45 और एक 46। क्लियर, ठीक है, 46 और 9 तो कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 469। क्लियर। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ 9 कैरी बचा हुआ था इसका, तो 0 में 9 कैरी कितना आ गया 46,920। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया, दोनों ही आपके कितने आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका 336 एंड 54। देखिए 336 एंड 54। अब देखिए 336 एंड 54 है। क्लियर। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम 336 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 के टेबल से। कितनी बार टाइम्स गया 1 और 6, और कितना बचा यहाँ 1 कैरी 68। ठीक है, 2 के टेबल से कितने टाइम्स जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा आपका 8
और 4। क्लियर। 2 से 42 टाइम्स, 2 से 21 टाइम्स, और 3 से 7 टाइम्स, और 7 से 1 टाइम्स। क्लियर। अब देखिए जो आपके प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या है इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 336 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हैं आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम 54 के जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे 54 के, तो देख लीजिए क्या आएंगे 54 के। तो देखिए 54 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 54 प्राइम फैक्टर निकालिए इसके, तो 2 के टेबल से 27, 2 के टेबल अब नहीं जाएगा, 3 के टेबल से 9 टाइम्स, 3 के टेबल से 3 टाइम्स, और 3 के टेबल से 1 टाइम्स। क्लियर। देखिए 54 के हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो कितना कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ आएगा आपका 2 कॉमन आ गया, 2 और एक 3 कॉमन आ गया, तो एचसीएफ आ गया आपका 6। अब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम तो आएगा आपका, एक हो गया आपका 2 1 2 3 1 2 3। क्लियर। एक 2 हो गया और ये आपके 1 2 3 रह गए, एक 3 हो गया, एक 2 2 3 और आ गए, और मल्टीप्लाई 7। ये आपका 2 2 या 4 4 2 या 8 8 2 या 16 16 3 या 48 48 मल्टीप्लाई 48 हो गया, 48 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 48 का 7 में तो कितनी बार जाएगा, 56 5 कैरी 5, और ये कितना हो गया आपका 28 और 33 मल्टीप्लाई 9। क्लियर। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 तो कितना आ गया 54 5 कैरी 3 5 कैरी हो गया, तो ये आ गया आपका 9 27 और 27 और 5 32 3 कैरी हो गया, हाँ ठीक है 3 कैरी 90 27 और 3 3024। क्लियर। अब देखिए यहां पर इसको आगे करेंगे, हम इसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो देखिए रिलेशन निकालने के लिए रिलेशन हमने कैसे निकालते हैं, रिलेशन वेरीफाई करना है हमें, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है। एलसीएम कितना दे रखा है हमारा 3024, और एचसीएफ कितना निकला था हमारा 6, और हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 336 मल्टीप्लाई 54 में। तो देखिए कितने होते हैं 4 6 4 या 24 4 6 4 6 2 या कितने हो गए 12 और आपका 12 और 2 14। ठीक है 14 और कितना आ गया 18, तो 18,144 आपका इसका जो मल्टीप्लाई आया वो कितना आया। अब हम चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई भी इतना ही आएगा। तो देखिए 36 में जहां मल्टीप्लाई करेंगे 336 मल्टीप्लाई 54। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई 4 में कितनी बार कितना टाइम्स गया, 4 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। क्लियर। सॉरी 24 टाइम्स 2 कैरी 4 कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 14 12 और 1 13 4 या 24 2 कैरी हो गया 2 14। ठीक है 14। ठीक है अब यहाँ करेंगे तो 6 3 कैरी हो गया 30 होता है 3 कैरी 15 8 आ गया हमारा। ठीक है अब देखिए यहाँ पर आएगा आपका 5 3 15 और 2 17 4 4 8 3 1 हो गया 7 और 1 8 हो गया, और ये कितना हो गया 1। तो देखिए दोनों हमारे इक्वल आ चुके हैं, यानी रिलेशन हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है देखिए आपका रिलेशन एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, आपका रिलेशन क्लियर हो गया। ओके अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इंटीजर्स दे रखे हैं, उनको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो देखिए पहला है आपका 12 15 और 21। तो देखिए यहाँ हम 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। देखिए 12 के करेंगे तो 2 कितनी बार जाएगा 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। ठीक है क्लियर है। अब देखिए 15 के करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 मल्टीप्लाई
3 या 3 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे 3 मल्टीप्लाई 5 लिख दीजिए। और 21 का करेंगे तो क्या आएगा आपका, 21 का करेंगे तो आपका आएगा 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब हमें क्या निकालना है इनका HCF और LCM। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3, इसको 3 मल्टीप्लाई 5 और इसको 3 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए यहाँ कोई कॉमन नहीं है, देखिए कोई कॉमन है यहाँ पर, तो इसका HCF, पहले वाले का HCF क्या रहेगा आपका, देखिए 3 और 3, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 3 3 3, तो केवल क्या कॉमन है यहाँ पर केवल 3 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ HCF कितना हो जाएगा आपका 3। देखिए 3 3 3 तीनों में कॉमन आ रहा है आपका केवल 3 3 3, तो केवल 3 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाए HCF कितना होगा आपका 3। अब देखिए आपका LCM कितना होगा, 2 2 या हम डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये आपका आ गया 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना आ गया, यानी आपका ये एक ही बार आपका कॉमन आ गया तो 3 लिख सकते हैं इसे। क्लियर, ओके, तो यहाँ पर तीनों में आ रहा है और 5 और मल्टीप्लाई 7, तो इसका आपका जो HCF है वो कितना आएगा, LCM कितना हो गया 35 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 35 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा आपका 105, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, यानी इसका आपका HCF हो गया 3 और LCM कितना आ गया, LCM आ गया 420। यानी देखिए HCF में हम कॉमन देखते हैं तो तीनों में 3 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अगर 3 इन दोनों में आता, इसमें नहीं आता, तो इसका HCF 3 नहीं होता। तो अभी देखिए तीनों में आ रहा है तो इसका HCF हो गया 3 और LCM क्या हो गया, जो बचे हुए हैं कॉमन हो गया है, पहली बार लिख लिया हमने 3, तीनों में आ रहा है तो इसको लिख लेंगे, और जो बचे हुए हैं फैक्टर वो भी लिखे जाते हैं, तो 2 2 या 4 और आपका 5 × 7, तो आपका 5 × 7। अब देखिए 4 3 जा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने पीछे से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया 35 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 105 आ गया, मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 420, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसका 17 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 29, 17 29 और 23 और 29। अब देखिए ये नंबर हैं वो कैसे हैं, वो किसी से डिवाइड नहीं होते, वो उसको हम क्या बोलते थे, उसको प्राइम नंबर बोलते थे। तो 17 और 29 और 23 और 29 किसी के टेबल में नहीं है तो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके फैक्टर भी क्या होंगे, 17 मल्टीप्लाई 1, 13 का 23 का होगा 23 मल्टीप्लाई 1 और 29 का होगा आपका 20 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए हम यहाँ HCF की बात करें तो देखिए किस तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो HCF क्या होता है यहाँ पर, जब कोई भी कॉमन ना हो तो वहां पर HCF होता है आपका 1। अब हम बात कर रहे हैं LCM की, तो LCM किसके बराबर होगा, इन तीनों के मल्टीप्लाई के, 17 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 29। क्लियर, 17 51 5 कैरी 51 और 70 कितना हो गया 70 34 और 5 39, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 29 का तो कितना आएगा, 29 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 11,339 11,339। तो LCM हो गया इसका, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11,339। क्लियर, HCF कितना हो गया इसका 1 और LCM आपका इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा आपका 11,339। नेक्स्ट देखिए तो अब आपका नेक्स्ट है 8 9 और 25। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 8 के, तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर, 9 के करेंगे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 के 25 के करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहां पर भी कोई कॉमन नहीं है तो यहां पर इसका HCF कितना रहेगा, HCF इसका 1 रहेगा। क्लियर है, क्योंकि यहां पर 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। अब देखिए यहां पर हमने इसका LCM निकालेंगे, LCM में क्या होता है सभी पावर लिखी जाती हैं, तो 2 की पावर कितनी लिखी जाएगी 3 और 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2। क्लियर, प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में हमने कर दिया। अब देखिए 2 का कितना होता है 8, इसका कितना होता है 9, इसका होता है 25। 25 एट जा कितने होते हैं 200 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आएगा 1800। LCM कितना आ गया इसका, LCM आ गया 1800। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट
HCF 2 नंबर हैं, इनका HCF दे रखा है 9, सॉरी यहाँ लिखना रह गया है, HCF इक्वल टू 9। यहाँ पर हमें 306 और 656 का HCF दे रखा है 9। फाइंड LCM, हमें LCM बताना इन्हीं दो नंबरों का। तो देखिए जो हमने रिलेशन बताया था LCM और HCF का, क्या था आपका रिलेशन, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है तो हम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिए LCM हमें फाइंड करना है तो LCM लिख लेंगे हम यहाँ पर। HCF कितना दे रखा है हमारा 9 दे रखा है, और फर्स्ट नंबर कितना है 306, और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हमारा 0, सेकंड 0, दोनों सेम ही नंबर है 656 7। ओके, अब हम LCM फाइंड करेंगे तो इक्वल टू 9 को ट्रांसफर कर देंगे उधर, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, ठीक है। अब देखिए 9 के टेबल से हम इसको कट करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स, 3 कैरी बचे तो 4 टाइम्स। तो LCM इक्वल टू कितना आएगा 34 मल्टीप्लाई 657। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 657 मल्टीप्लाई 34 28, 2 कैरी कितना हो गया 22, 2 कैरी 16, और ये कितना हो गया 24, और 24 और 2 और 26, क्लियर। ये आपका 21 हो गया, क्लियर। 21 2 कैरी 17 हो गया, 15 और 2 17, और ये कितना हो गया 17, यानी आपका 17 हो गया, 1 कैरी कितना हो गया 16 और एक 19, 4 आ गया, सॉरी यहाँ पर 4 से 8 होगा, क्लियर। यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, 3 आएगा, कितना हो गया 3 आएगा, 9 और 2 11, और एक 12 2 आएगा, और ये 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए LCM कितना आ गया आपका 2 2 3 3 8, क्लियर। LCM की वैल्यू आ गई आपकी, LCM इक्वल टू 2 2 3 3 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कि 6 की पावर n जो n की किस वैल्यू पर, यानी n की पावर मैंने जैसे 6 की पावर मैंने 2 रख दी तो कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 6 12 हो गया, ठीक है। अगर मैंने 3 रख दी तो कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 12 नहीं 36 हो गया। तो यहाँ पर आपका अगर मैंने 6 की पावर कितना कर दिया 6 की पावर 3 कर दिया तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 216 होगा। तो वो ये कह रहा है कि जो एंड का डिजिट है, यहाँ पर गलती से मैंने 12 लिख दिया था, गलती से 6 मल्टीप्लाई 6 36 होता है, 12 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 216 होगा। तो वो ये कह रहा है जो एंड वाला डिजिट है वो n की किस पावर यानी n की किस वैल्यू पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि इफ एनी डिजिट एंड्स विद 0, इफ एनी डिजिट एंड्स विद 0 it should be divisible by 10 और its factor। तो देखिए हमें कहने का इसमें जो लाइन लिखी है इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर जो जिसका लास्ट डिजिट कितना हो 0 हो, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, वह नंबर 10 से डिवाइड होना चाहिए या फिर उसके फैक्टर से। तो 10 के फैक्टर क्या होंगे, तो 10 का फैक्टर हम दूसरे शब्दों में कहें 10 का फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई 5, यानी उसके फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए, उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ फैक्टर करूं किसके 6 के फैक्टर करता हूं, जैसे 6 की पावर n है, 6 की पावर n दे रखा है, अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, यही आएगा। तो इसके फैक्टर में आपको 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। यहां पर आपको दोनों आने चाहिए, 2 का भी फैक्टर आना चाहिए और 5 का भी। तो यहां पर केवल कितने का आया है, केवल 2 का आया है, 5 नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कि ये नेवर एंड विद 0, क्या कह सकते हैं 6 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए खत्म नहीं, मतलब 0 एंड पे नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड नो एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे, नो
एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। पहला तो सीधा कॉन्सेप्ट है, 6 की पावर अगर मैं कितनी भी लगा दूं तो आंसर हमेशा लास्ट में 6 ही आता है। तो उसने अगर पूछा है तो नो एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो इसका रीजन क्या था कि यहां पर जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 के नहीं है, मतलब कहने का मतलब 2 तो आ गया लेकिन 5 फैक्टर के रूप में नहीं आ रहा है इसमें। अब देख लीजिए एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर कि हम यहां 4 की पावर n लगा दें, तो इसमें हम पूछ सकते हैं कि अगर मैंने 4 की पावर n दे दिया, क्या ये कभी 0 से एंड्स होगा? बताओ जिसका जो अगर एंड डिजिट 0 आ जाएगा क्या नहीं आएगा? अब देखिए इसके मैंने फैक्टर किए तो क्या आएंगे, 2 × 2 ही आएगा, लेकिन यहां भी 5 नहीं है, तो हम भी यहां क्या लिख सकते हैं, द 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, यहां हम क्या लिख सकते हैं, 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 4, सो इट विल नेवर, यानी ये कभी भी नो एंड विद डिजिट 0, यानी ये कभी डिजिट 0 से क्या नहीं होगा, एंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके फैक्टर जैसे कि अगर मैं 10 का कर दूं, 10 का किसी पावर पर, तो ये तो सीधा सीधा 20 का कर दो। ठीक है, तो 20 में क्या आते हैं, 2 और 5 के रूप में आते हैं हमारे। ठीक है, 2 और 5 के रूप में आते हैं, तो ये नेवर हमेशा क्या से 0 से एंड होगा। लेकिन यहां पर आपके एक दोनों में से जैसे 5 आ गया, 2 नहीं आया, 2 आ गया, 5 आ गया, तो वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, दोनों एक साथ आने चाहिए, यानी उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 2 और 5 की पावर के रूप में, यानी फैक्टर के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तभी भी कोई डिजिट किसके एंड से खत्म होगा, यानी उसका लास्ट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर जो पूछा है 6 की पावर n, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, तो यहां पर हो सकता है, कभी नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें फैक्टर कितने होते हैं 6 के जो फैक्टर होते हैं हमारे 2 × 3, यहां पर 2 आ गया, लेकिन जो उसके फैक्टर जो उसमें क्या होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन यहां आपका 5 नहीं है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि नो एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी 6 जो आपका 6 है, 6 क्या लिख सकते हैं, 6 कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है, यहां पर आपका 6 है वो कभी भी 0, जो आपका लास्ट डिजिट इसमें कभी 0 नहीं होगा। ऐसे ही हमने दूसरा एग्जांपल यहां पर दिया है 4 का, तो 4 भी कभी लास्ट डिजिट इसका 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर कितने हैं, 2 × 2 होगा, 5 नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 7 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 5 आर कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर के बारे में क्या बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कि वह नंबर जिसका जो इसके फैक्टर क्या हो, अपने अलावा, यानी खुद जो अपना नंबर है उसके अलावा और 1 के अलावा जो उसके कोई फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपका कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने मान लिया 4 हो गया, ठीक है, तो 4 हो गया, तो कंपोजिट नंबर एक तो 4, उसका जो आपका फैक्टर क्या होंगे, 4 और 1 के अलावा क्या होगा, 2 भी होगा, 2 × 2 होता है। ठीक है, तो यहां पर भी हमें ये शो करना है कि इसके जो फैक्टर हैं वो 1 और इस नंबर के अलावा भी कोई दूसरे फैक्टर हैं, और वो फैक्टर जो दोनों नंबर लिए जाएंगे वो 1 से ज्यादा होंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां हमें ये बताना है ये कंपोजिट नंबर है, तो सबसे पहले हमें कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर इटसेल्फ और 1 के अलावा, यानी वह नंबर खुद है उसके अलावा और 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखिए यहां हम बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर, ये बताना है हमें, शो करना है। तो 7 × 11 × 13 और +13, तो अगर मैं यहाँ से 13 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7 × 13, ये 1 में, ये 13 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। क्लियर, 13 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 77 और +1 तो 78। अब देखिए इस नंबर के जो भी आपका ये नंबर है तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 1 के अलावा और उस नंबर के अलावा आ गए क्या नहीं आ गए, दो आपका जो नंबर है 13 और 78 में कन्वर्ट हो गया, फैक्टर किस में आ गया 13 × 78। इसको भी मैं आगे कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर हमें केवल फैक्टर हमें दिखाने हैं कि उस नंबर के अलावा 1 के अलावा कोई फैक्टर है। तो देखिए दो फैक्टर आ गए आपके 13 और 78, तो हम कह सकते हैं ये नंबर क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर हमें प्रूव कर दिया क्योंकि इसके फैक्टर उसके अलावा और 1 के अलावा कोई दूसरे हैं और वो दोनों नंबर क्या है, मोर देन 1, एक से अधिक हैं। अब देखिए इसमें भी हम चेक कर सकते हैं, तो देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 5। अब हम यहां से क्या ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन आ गया, तो ये क्या रह जाएगा 7 × 6 × 5 × 4। ठीक है, तो 5 हमने कॉमन लिया है तो इसे हटा दीजिए। क्लियर, तो 4 और × 3 और × 2 और +1, 5 हमने कॉमन लिया है तो यहां पर 1 रह गया। 7 2 या कितना हो गया आपका 42 का, और 42 × 12 24 +1
5, तो ये हो गया आपका 8, 4 कैरी, ठीक है, 1 10 100, यानी 24 का हम 4 में करते हैं 96 और 400 हो गया प्लस 1। अब देखिए इसमें भी क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 109, 5 मल्टीप्लाई क्या आ गया 109। तो देखिए जो नंबर दो नंबरों में डिवाइड यानी फैक्टर इसके क्या आ गए 5 और 1009, तो इसके जो फैक्टर है उस नंबर से क्या अलग है, डिफरेंट है और क्या है एक से अधिक है। तो हम क्या कह सकते हैं ये भी नंबर क्या है, ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर है। मैंने ये बताए थे फैक्टर एक से अधिक होने चाहिए और उस नंबर के अलावा और 1 के अलावा कोई फैक्टर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो दोनों ही नंबर आपके कंपोजिट नंबर है, दोनों ही नंबर आपके प्रूव हो गए। इसमें से 13 कॉमन लिया है, इसमें से 5 कॉमन लिया है, 5 लेके हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड कर दिया तो कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई, तो इसके फैक्टर एक से अधिक आ गए। कहने का मतलब जो नंबर आए हैं वो एक से अधिक है, यानी 5 है और 1009 है। तो ये दो नंबरों में यानी दो फैक्टरों में डिवाइड, मतलब कहने का मतलब दो फैक्टरों में टूट गया, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन, देयर आर द सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, यानी गोला रास्ता दिया हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव अ 1 राउंड। सोनिया एक लड़की है, वो इस राउंड में कितना इस गोले का चक्कर लगाने में कितना मिनट ले रही है, राउंड लगाती है तो 18 मिनट ले रही है, कितना 18 मिनट। रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि लड़का है वो इसके कितने में 12 मिनट में राउंड कंप्लीट कर लेता है। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो एक ही बिंदु से, मान लो कि वो सपोज स्टार्ट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, और एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं, गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में। ठीक है, कहने का मतलब रवि भी इस दिशा में जा रहा है, सोनिया भी इसी तरीके से इसी दिशा में राउंड लगा रही है, चक्कर लगा रही है इस गोले का। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे कैन मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने समय बाद ये आपस में मिल जाएंगे, कहने का मतलब इस पॉइंट पर आपके मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सोनिया टेक्स टाइम क्या लिखेंगे, सोनिया टेक्स टाइम इक्वल टू कितना ले रही है 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट्स, और रवि कितना टेक्स टाइम इक्वल टू 12 मिनट। यहाँ ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या निकालते हैं, हमेशा एलसीएम निकालते हैं, जहां पर आपका एक ही पॉइंट पूछा जाए कि एक ही पॉइंट पर कब मिल जाएंगे, एक साथ लाइट कब जलेंगी, तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालेंगे जहां पर एलसीएम। तो देखिए एलसीएम आपका क्या हो गया 18 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 12 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर, इसमें से आपका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए ये कॉमन हो गया 2, 3 कॉमन हो गया। क्लियर, 3 लिख दीजिए, और आपका एक 3 और एक 2। क्लियर, तो आपका ये कितना हो गया 3 3 9, 9 2 18 और ये 36। तो 36 मिनट बाद ये आपस में उस पॉइंट पर यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। अब देखिए 36 बाद, देखिए 36 में ये कितने राउंड कर लेगी, मान लीजिए तो 18 मिनट ले रही है तो 2 राउंड लगाएगी कि नहीं लगाएगी, तो सेकंड राउंड पे जहाँ रुकेगी, और ये आपके 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा इतने में। ठीक है, 36, तो आप यानी 36 मिनट बाद ये 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा रवि, और ये कितने राउंड कंप्लीट करेगी 2, तो 2 राउंड कंप्लीट, और उसके 3 राउंड कंप्लीट करने पर ये स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज थी 1.2 एक्सरसाइज 1.2 वो आपकी फिनिश हो गई। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपका इसमें कंसेप्ट था, कहने का मतलब है यहाँ पर आपके एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 1.3, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।